हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप ये वाला चैप्टर क्लियर कर लेते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें भी अधिकतर परसेंटेज का यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि परसेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्रतिशत का मतलब 100%। तो आपने किसी चीज़ के कितने भाग किए? 100 भाग। 100 बराबर भाग अगर आप किसी चीज़ के करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? 100% कहलाएगी। और उसका एक भाग अगर मैं बोलूँ तो वो एक भाग जो है वो 1% को शो करेगा, और दो भाग 2% को शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। यहाँ पर मेरे पास लिखा है एक्स का वाई परसेंट, मतलब एक्स जो है ये अपने आप में 100% है, लेकिन इसका वाई परसेंट क्या होगा? तो इसको आप इस तरह से करेंगे, इसकी जगह पे आपको क्या लगा देना है? इनटू। एक्स का वाई परसेंट मतलब एक्स इंटू वाई परसेंट। परसेंट हटाना है तो नीचे 100 लगाना पड़ता है, परसेंट हटाएंगे आप तो नीचे क्या लगा देंगे? 100। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। अब हम इसको कुछ प्रश्नों से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 48 का कितने प्रतिशत 6 है। देखिए, हमसे ये पूछा गया है कि ये जो 48 है, ये 48 अपने आप में 100% है। ये पूछा है कि ये जो 6 है ये इसका कितने प्रतिशत है। तो आपको क्या करना है कि जिसके बारे में पूछा गया है उसको लिखना है ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसको लिखना है नीचे। फिर से मैं बताती हूँ। हमसे पूछा गया है कि 48 का, तो वो क्या लिखा आपने? नीचे लिखा 48। कितने प्रतिशत 6 है, किसके बारे में पूछा है? 6 के बारे में, तो 6 लिखा हमने ऊपर। और प्रतिशत में पूछा है तो आपको 100% से इंटू कर देना है। प्रतिशत में लाने के लिए हमेशा क्या करना है? 100% से आपको इंटू करना है। ये मैथ्स का रूल है कि यहाँ पर अगर आप इंटू करेंगे तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो परसेंट लगा है, इसका मतलब बटे में 100 होता है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप 100% का इंटू कर सकते हैं। तो 6/48 लिखा हमने और इंटू 100% कर दिया, क्योंकि आपको परसेंट में लाना था। अब देखते हैं हम, 6 से ये 8 बार में कैंसिल हुआ, और इसको हम 4 से करें तो 4 दूना 8, और ये कितनी बार में? 25 बार में। तो आपका आंसर आया 25/2। तो ये कितना हो जाएगा? 12.5%। देखिए, दो एकम दो, दो दूना 4, कितना बचा? 1, 1.5। तो ये आ गया आपका 12.5% आ गया, और पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। यहाँ पर ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, तो आप इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3000। 3000 ग्राम हो जाएगा। तो आपसे अब ये पूछा जा रहा है कि 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। 12 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन किसका? 3000 किलोग्राम का, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम होंगे। तो ये मैंने लिखा 3000 ग्राम। ये जहाँ पर भी ये का वर्ड आता है ना, 3 किलोग्राम का, यहाँ पर भी बोला था 48 का, तो ये वाली चीज़ को आपको हमेशा नीचे लिखना है, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो ऊपर लिखना है। प्रतिशत में पूछा है तो आप 100% से गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचा हमारे पास? 12, और क्या आया? 30। तो कितना हो गया ये? और कैंसिल करो इसको। ये हम 3 से कर लेते हैं 4 बार में, और ये 10 बार में। 4/10 और कैंसिल होगा तो 2, और ये 5। अब आप क्या करेंगे? 2/5 को पॉइंट में कैसे लिखेंगे? देखिए, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, ज़ीरो बढ़ाएंगे, कितना हो गया? 5 से 4 बार में, तो आपका आंसर आया 0.4%। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 जो है 4 से वैसे तो एक अधिक है, लेकिन परसेंट में ये कितना अधिक है ये हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बताया है कि आपको पहले क्या, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखना है, और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखना है। तो यहाँ 5 के बारे में पूछा जा रहा है, 5 4 से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो किससे? 4 से, या 4 का बोलें या 4 से बोलें, तो उस चीज़ को आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ठीक है। तो 4 मैंने नीचे लिखा, और 5 कहाँ लिखेंगे आप? ऊपर लिखेंगे। लेकिन आपसे क्या पूछा गया? कितना अधिक है। तो ये इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो आप 1 लिखेंगे यहाँ पर।
अगर ये पूछा जाता कि 5 4 का कितना परसेंट है तो मैं यहाँ 5 ही लिखती, लेकिन अभी पूछा है कि कितने परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक दिख रहा है आपको? 1 अधिक दिख रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1। और किससे 1 अधिक? 4 से, तो यहाँ लिखा हमने 4। और परसेंट में लाना है इसलिए 100% से आप क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा? 25 बार में, 4 दूना 8 और ये 20, 25 बार में ये हो गया, तो 25% ये इससे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3600 का 7/9 का 45% का 35%। अब ये क्या है? इसको आपको पूरे को सॉल्व करके आंसर लेके आना है। पर ये जो यहाँ पर का लिखा हुआ है इसकी जगह पे आपको इंटू लगाना है। 3600 का 7/9, तो इसकी जगह पे हमने क्या लगा लिया? इंटू लगा लिया। का 45%, मतलब यहाँ पर भी 45% लिख लिया, और परसेंट को हटाएंगे तो क्या लगा लेंगे नीचे? 100। फिर का यहाँ पर फिर से इंटू आ गया, 35/100। मैंने परसेंट भी साथ में हटा लिया और नीचे क्या लगा लिया? 100। देखिए 2 ज़ीरो से ये हमारी 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई। 9 से ये हम 5 बार में 45 हो गया। 5 से इसको आपने काटा तो ये कितना? 20 बार में हो गया। क्या क्या बच रहा है हम देख लेते हैं। 36 है हमारे पास, ये 36, ये 7, और इधर से क्या बचा था हमारे पास? 35, और नीचे क्या था? 20। अब हम इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, ये 7 बार में, और ये 5 को 20, और 4 से ये 9 बार में। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचेगा? 9 इंटू 7 इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 9 7 63 और 7, तो क्या हुआ हमारे पास? 7 3 21, हासिल 2, 42 और ये 44। तो आपके पास क्या आया? 441। अच्छा, ये परसेंट में नहीं आएगा क्योंकि हमसे परसेंट में निकालने के लिए नहीं बोला था, इसको पूरे को कैलकुलेट करके आपके पास क्या आ रहा है वो पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 750 का 64% और यहाँ लगा है डिवाइड का साइन, इक्वल टू यहाँ 4 और इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह हम एक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, वही करना है आपको। 750 का 64% कैसे निकालेंगे? तो बीच में इंटू लगा देंगे। परसेंट की जगह पे आप क्या करेंगे? बटे में 100 कर देंगे। और यहाँ पर डिवाइड में क्या है हमारे पास? 4 है। और इधर आप x लिख लीजिए और डिवाइड में 5। डिवाइड में 5 मतलब नीचे 5। अब देखिए क्या कैंसिल होगा। देखिए इस 4 को भी हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड में कैसे लिखेंगे? इंटू करके 1/4 हो जाएगा, ये इंटू 1/4। अब इसको आप कैंसिल कीजिए तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो गया। और क्या हो सकता है? 5 से कर दीजिए इसको, तो 5 एकम 5 और ये 25 और ये 5 दूना। फिर 2 से अगर इसको कैंसिल करूँ तो 32। तो हमारे पास इधर क्या बच रहा है वो देखते हैं हम। यहाँ ऊपर 15 है, 32 है, नीचे कुछ है ही नहीं। नीचे है 1/4 है, और इधर क्या है? x/5 है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 से 8 बार में, तो हमारे पास क्या बचा? 15, 8 और ये 5 भी इधर चला गया। तो अब ओवरऑल आपके पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। देखिए 15 का 8 में कितना हो जाएगा? 15 8 120 और इंटू 5, तो 12 पंजे 60 और 1 0, तो 600 x की वैल्यू क्या आ गई? 600 आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अब इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 160 का इसकी जगह पे इंटू, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप x लिख लीजिए, और क्या है ये? परसेंट। डिवाइड में है तो ये नीचे लिख लेंगे हम इसे। अब क्या करेंगे हम कि परसेंट हटाते हैं तो हमें पता है कि नीचे क्या लगा देते हैं हम? 100 लगा देते हैं। और इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा? 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 32 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। और आप इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ डायरेक्ट सामने से आप कर दीजिए, 16 दूना 32 हो गया। यहाँ पर मेरे पास 1 0 बचा था, तो 10 का इंटू 2 में होगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। लेकिन आपको x की वैल्यू लानी है, ये रूट x आ रहा है, तो आपको क्या करना है? इसको हटाना है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर से रूट क्या है? कैंसिल हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 का स्क्वायर कितना होगा? 20 इंटू 20, 400। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 9/16 को आपको परसेंट में लाना है, तो किसी भी नंबर को परसेंट में लाने के लिए आपको उसमें 100% का गुणा करना होता है। तो 100% का हमने इसमें गुणा कर दिया।
अब हम इसको काट लेते हैं, तो 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और ये 4 से कितनी बार में, 25 बार में। अब कटेगा क्या, अब नहीं कटेगा, तो 25 का आप 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 और बटे में 4। अब इसको आप 4 से डिवाइड लगाइए, कैंसिल नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो 4 से 5 बार में 20, फिर ये 2, 4 से 6 बार में 24, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया तो फिर कितना हो गया ये 10 और 4 दूना 8, और फिर कितना हो जाएगा 20 और ये 5 बार में। जब आप इसको डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास आएगा 56.25, और ये किस में आ गया आपके पास, परसेंट में आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे परसेंटेज के।